बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 के है और इसका एक्सरसाइज 4.2 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। देयर आर 1,24,000 चेयर इन ए हॉल अरेंज्ड इन such a way that the chair in each row are equal to the total number of rows. Find the number of rows. एक हॉल में 1,24,000 चेयर्स हैं और इसे अरेंज करना है दैट द चेयर इन ईच रो आर इक्वल, कि हर एक रो में, हर एक कतार में चेयर जो है ना, कुर्सियाँ, वो इक्वल बराबर आ जाएं टू द टोटल नंबर ऑफ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ में। फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़, तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़ करना है, तो ये इसका सलूशन है। टोटल चेयर हमारे पास 1,24,000 हैं। सिंस चेयर इन ईच रो आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, सो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो इसका भाई डिवीज़न मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1,24,000, ठीक हो गया। राइट साइड से इसके क्या बनाने हैं, हमने पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो ये 10 आ गया है और इस फिर 3 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 आ गया है। मज़ीद अगर हम इसे हल करते हैं तो माइनस करें, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 10 से 9 मनफी करें 1। इस जोड़े को हम नीचे लेके आएंगे 24 को, और इस 3 के साथ ऊपर वाला 3 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये 6 आ गया है। अब इस 6 के साथ ऐसा हिंसा हम लगाएंगे कि इससे हमारे पास रिज़ल्ट में 124 आ जाए। तो यहाँ पर हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। 2 दूने 4 और 6 दूने 12। तो इससे मनफी करें, कुछ नहीं बकाया रहेगा। तो ये स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो इधर हम 1 ज़ीरो लेके आएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने आ जाएंगी, 320 आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास आ गए हैं 320। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप्ड फील्ड। Find the length of the square shaped field if the length and width of a rectangular field are 615 मीटर and 147 मीटर respectively। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें कि हमारे पास लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ज़रब विड्थ, तो लेंथ ज़रब विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 99,225 हमारे पास आ गया है। सो अब दोस्तों हम 99,225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 99,225, ये स्क्वायर, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये हमारे पास अकेला रह गया, तो 3 3 9 आ जाएगा। अब हमारे पास 9 से 9 मनफी करे कुछ भी नहीं रहेगा, तो इस 92 को इधर नीचे लेके आएँ और 3 जमा 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करें कि 92 के बराबर आए या 92 से कम आए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की कम 1 और 1 6 6। अब इसे दोबारा मनफी करें तो हमारे पास 2 से 1 मनफी करें 1 और 9 से 6 मनफी करें 3। और अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 25, इस 25 को अब हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो 6 है ये इसी तरह आ जाएगा, और इस 1 में ऊपर वाला 1 ऐड करें तो ये 62 हो जाएगा। ऐसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूने 10, 2 12, 1 हासिल, 5 6 30 और 1 31। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, इससे कुछ नहीं बनता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास आ गया है लेंथ, वो हमारे पास कितनी आ गई है, एक साइड की, वो हमारे पास 315 आ गई है, ठीक हो गया है। जिस तरह इसने यहाँ पे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड, तो इसकी लेंथ हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास कितनी आ गई है, 315 मीटर आ गई है, 315 मीटर।